नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं कृतिका भाग 2 का तीसरा पाठ है कक्षा 10वीं का साना साना हाथ जोड़ी, जिसको लिखा है मधु कांकरिया ने। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और प्रश्न उत्तर आपके सामने हैं। आपको समझने में और अपनी कॉपी में लिखने में बहुत आसानी होगी। पहला प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक का, देखिए साना साना हाथ जोड़ी कृतिका का जो आपका तीसरा पाठ है, इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो आपको इसका उत्तर देना है। आप ऐसे लिख सकते हैं, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक या गंगतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि गंगतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, गंगतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंगतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो पताकाएं आप जानते हैं, ध्वज को कहते हैं पताका। तो छोटी छोटी वहाँ पर पताकाएं लगा दी जाती थी, छोटे छोटे ध्वज। तो उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। पूर्ण विराम, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता। वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखी। तो जितेन नारगे ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी। सिक्किम में गंगतोक से लेकर यूमथाम तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियाँ हैं। शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती हैं। ये 108 होती हैं। रंगीन पताकाएं किस नए कार्य के शुरू करने पर लगाई जाती हैं। कवि लॉन्गस्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता। नारगे ने उत्साहित होकर कटाओं के बारे में बताया कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। ये सारी जानकारियाँ इस प्रश्न को आप देखेंगे। जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, ये जानकारियाँ आपको दी। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों कि इसमें से आपके जो प्रश्न आएंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न है ना। तो आप उसी के अनुसार लिखेंगे जिसके अनुसार प्रश्न आएंगे। कृतिका में से 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो आप इसीलिए थोड़े से इनको लंबे लिखेंगे। ठीक है बच्चों।